नारायण नारायण। क्या देख रहे हैं नारद? क्या देख रहे हैं? शनिदेव की इच्छा मात्र से एक परम विष्णु भक्त की ऐसी दुर्दशा देख सदा प्रसन्नचित रहने वाले नारद के मुख पर दुख और क्षोभ देखकर अति आनंद हो रहा है, अति आनंद। देख लिया नारद के संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक को दृष्टि के स्वामी शनिदेव की इच्छा का परिणाम किस प्रकार उत्तानपाद की पत्नी सुनीति दर दर की ठोकरें खा रही है, देख लिया। शनिदेव, अत्याचार और क्रूरता की भी एक सीमा होती है। आप ग्रहों के अधिपति जगदीश्वर भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न सूर्य नारायण के पुत्र हैं। आपके पिता जन जन को प्रकाश और जीवन दान प्रदान करते हैं और आप जब किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उसका जीवन दुख और यातना के अंधकार से स्याह कर देते हैं। नारायण नारायण। सुनीति पर दया करें शनिदेव, वो महान पतिव्रता और सदाचारी नारी है, आप उस पर दया करें। नारद, तो आप अपने आराध्य जगत पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु से क्यों नहीं कहते कि वे अपने भक्तों को हमारी भयानक अहंकार युक्त कुदृष्टि के प्रहारों से बचाएं? हैं? नारायण नारायण। प्रतिशोध और शत्रुता का अंत कभी नहीं होता शनिदेव। अंत? नारद, अंत तो तभी होगा जब हम अंत की इच्छा करेंगे। अभी तो तुम्हारे जगदीश्वर के विरुद्ध प्रतिशोध और शत्रुता का भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ है और जिस दिन तक इस संसार में एक भी विष्णु भक्त शेष है उस दिन तक यह युद्ध इसी प्रकार चलता रहेगा। नारद, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि शनिदेव की प्रतिशोध और प्रतिरोध की भावना कभी नहीं थमती। नारायण नारायण। किंतु शनिदेव। नारद, तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि ये किंतु परंतु जैसे दिशाहीन शब्द शनिदेव को प्रिय नहीं। शनिदेव रूपी धधकती हुई ज्वाला के सन्मुख अपने शब्दों का प्रयोग सावधानी से करो नारद। नारायण नारायण। अपनी धधकती हुई ज्वाला से आप अपने दुराचार को भस्म क्यों नहीं कर देते शनिदेव? क्या कहा तुमने? यही कि संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों के स्वामी होकर भी शनिदेव इन क्षुद्र प्राणियों को कष्ट क्यों पहुंचाते हैं? नारद, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। तुम हर बात में अपना अर्थ जोड़कर इधर से उधर लगाने में प्रसिद्ध हो। सुनने के इच्छुक हो कि हम इन शूद्र प्राणियों को कष्ट क्यों पहुंचाते हैं? अवश्य शनिदेव, अवश्य। नारायण नारायण। नारद, तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है, क्षीण। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि वैकुंठ के महासम्मेलन में हमने कहा था कि त्रिदेवों और त्रिदेवियों से निराश होकर जो व्यक्ति हमारी पूजा, आराधना, जप, तप, व्रत करेगा हम उसे इच्छुक फल अवश्य प्रदान करेंगे। हम उसे अपना शरणागत मानकर उसके समस्त कष्ट समाप्त कर देंगे। जाकर कह देना अपने विष्णु भक्तिन सुनीति से कि वो विष्णु भक्ति छोड़कर हमारे शरण में आ जाए, भाग्य विधाता शनिदेव के शरण में। आपके शरणागत भैया और साढ़े साथी की दिन प्रतिदिन होने वाली दुर्दशा से मैं भली भांति परिचित हूँ शनिदेव। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने नारद?
शनिदेव, मैं तो आपकी विध्वंसक शक्तियों की प्रशंसा कर रहा था। नारद, तुम तो कहते थे कि संसार के नियंता जगदीश्वर श्री विष्णु हैं और हम उन्हीं के इच्छा से प्राणियों को दंड देते हैं, हाँ? तो क्या सुनीति को भी दंड हम उस छलिया विष्णु के इच्छा से दे रहे हैं? शनिदेव, सत्य तो यही है। नारद, हम शनि देव हैं। हम अपने इच्छा से प्राणियों को उनके कर्मों का दंड देते हैं। हर प्राणी को जीवन में एक बार हमारी महादशा से निकलना ही पड़ता है। इसी कारण हम इस संसार के भाग्य विधाता हैं। भाग्य विधाता शनिदेव। विष्णु भक्त उत्तानपाद के परिवार की दुर्दशा देखकर तुम्हें विश्वास हो ही गया होगा, और यदि ना हुआ हो तो जाकर कह देना अपने विष्णु से कि वो अपने भक्तों की भक्ति की रक्षा कर ले। मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव।